बांग्लादेश की मौजूदा हिंसा पर शेख हसीना का बड़ा बयान। क्या कुछ कहा, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं रितु सिंह। न्यूज़ 18 को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमले और मुक्ति संग्राम के इतिहास को मिटाने की कोशिशें 1971 की दर्दनाक यादों की गूंज हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना ने पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में आज जो हिंसा, अस्थिरता और सामाजिक विभाजन दिखाई दे रहा है वो 1971 के मुक्ति संग्राम के दौर की दर्दनाक यादों की गूंज जैसा है। न्यूज़ 18 को दिए गए खास और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक प्रश्न के जवाब में ये बात कही। इंटरव्यू में सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर बांग्लादेश में उसी तरह का दमनकारी माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है जैसा 1971 में किया गया था, जब पाकिस्तानी सेना पर 2 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। इस सवाल के जवाब में शेख हसीना ने कहा कि आज हम जो हिंसा देख रहे हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं पर हमले और हमारे मुक्ति संग्राम के इतिहास को मिटाने की ये कोशिशें, ये सब 1971 की परेशान करने वाली यादों की गूंज है। हमने युद्ध में इस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमने बांग्लादेश को एक मजबूत, धर्मनिरपेक्ष और सुरक्षित देश बनाया, खास तौर पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए। पाकिस्तान के साथ स्थिर, रचनात्मक संबंध रखना हमारे देश के हित में है, लेकिन हमें मजबूत नेतृत्व की भी ज़रूरत है, न सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए बल्कि देश के भीतर रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए भी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ स्थिर और रचनात्मक संबंध रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए मजबूत और जिम्मेदार नेतृत्व अनिवार्य है। इंटरव्यू के दौरान शेख हसीना ने ये भी पूछा क्या कि उनके सत्ता में हटने के बाद भारत बांग्लादेश संबंध में जो दरार आई, क्या उसे पाटा जा सकता है। इस पर उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते यूनूस के इस बेवकूफ़ी भरे दौर को भी झेल सकते हैं, जो कि कुछ समय के लिए ही है। भारत सिर्फ एक रणनीतिक पार्टनर नहीं है बल्कि एक ऐसा मित्र है जिसके साथ हम अपनी संस्कृति, इतिहास और 4000 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं। एक बार जब बांग्लादेशी आज़ादी से वोट दे पाएंगे तो वो एक ऐसे नेता को चुनेंगे जो भारत का दोस्त बनने के लायक हो। और उन्होंने कहा कि मैं अपने पड़ोसी भारत के धैर्य की सराहना करती हूँ क्योंकि वो समझदार के आने का इंतजार कर रहा है। शेख हसीना ने भारत को केवल रणनीतिक साझेदार ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मित्र भी बताया। शेख हसीना ने भरोसा जताया कि जैसे ही बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे, जनता एक ऐसे नेतृत्व को चुनेगी जो भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करेगा। शेख हसीना के बयान केवल अतीत की याद दिलाने भर नहीं बल्कि मौजूदा हालात के लिए एक सीधी चेतावनी भी है। पाकिस्तान की भूमिका, अंतरिम प्रशासन की नीतियां और भारत बांग्लादेश संबंध, इन तीनों मुद्दों को जोड़ते हुए हसीना ने संदेश देने की कोशिश भी की है कि बांग्लादेश की स्थिरता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मजबूत नेतृत्व से ही संभव है। बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक लोकतंत्र समर्थक प्रतीक के रूप में की थी, लेकिन अगस्त 2024 में 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद उनके शासन के खिलाफ हुए बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन के चलते उन्हें देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद से शेख हसीना भारत में स्वैच्छिक निर्वासन में है। 17 नवंबर 2025 को ढाका की एक विशेष ट्रिब्यूनल अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने पाया कि 15 जुलाई से 5 अगस्त 2024 के बीच हुए विरोध प्रदर्शन पर की गई घातक कार्रवाई के आदेश शेख हसीना ने दिए थे। हालांकि शेख हसीना ने अपने खिलाफ लगाए सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है।
बता दें कि बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। ये बांग्लादेश के 13वें चुनाव होंगे और ये चुनाव पिछले साल हुए छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद देश का पहला राष्ट्रीय मतदान होगा, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने चुनावों को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए हैं।